तो इसका इस प्ले के अंदर फैज़ का जो दोस्त का करैक्टर अदा कर रही हैं वो जी अमन इकबाल बड़ी टैलेंटेड जो है वो अभी स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ में हैं और यूनिवर्सिटी लाइफ में ही ये जो है वो थिएटर की तरफ आ चुकी हैं, अभी चीज़ों को सीख भी रही हैं और काफ़ी अच्छा काम करने वाली हैं। तो अमन इकबाल आप को हम जो है वो कंग्रेचुलेशन कहते हैं कि आप थैंक यू सो मच। ने जो है वो थिएटर को ही चूज़ किया। और क्योंकि काफ़ी जो लड़कियां होती हैं वो अभी चीज़ों को जब सीख रही होती हैं तो वो थिएटर की तरफ बहुत कम लड़कियां आती इसमें हैं। इससे आपके अंदर ना म्याना रवि पैदा होती है और आप ना बहुत चीज़ें सीखते हैं थिएटर से। हाँ। आप थिएटर से आप एथिक्स बहुत ज़्यादा सीखते हैं जो बहुत ज़रूरी है। और आजकल जो मतलब सही कह रहे हैं आप, मतलब लड़कियां ज़्यादातर टीवी चूज़ करती हैं टीवी क्योंकि चूज़ उसमें करती हैं। आप सोशलाइज ज़्यादा हो जाते हैं। हम्म, तब टीवी तो मैं भी कर रही हूँ, लेकिन हम्म, आई लव थिएटर। थिएटर एक क्लासिकल काम है, मज़ा आता है इसको करके। हम्म, मतलब जो थिएटर में परफॉर्म करके मज़ा आता है वो आई डोंट थिंक कैमरे में वो चीज़ हम्म, है। कैमरे में तो इंसान बोर हो जाता है काम वो करके। हाँ क्योंकि अक्सर जो है वो यंग टैलेंट जो है वो अपने आप को कहते हैं कि हम तो जो है वो शुरू से ही सब कुछ सीखे हाँ, हुए तो वो हैं। नॉन फेसेस होना चाहते हैं ना, मुझे नॉन हाँ। फेस होने से मसला नहीं होता, हाँ तो मुझे काम से है। अच्छा तो अमन ये बताइएगा आपको जब डायरेक्शन दी गई अफजान नबी साहब ने आपको कहा कि आप इस करैक्टर को करें फैज़ का फैज़ जो स्टोरी है आपका रिस्पॉन्स कैसा था, आपने कैसे उनकी जो है वो बात को माना और इस तरफ कैसे आई इस स्टोरी के लिए? अफ़ज़ाल सर तो ऑफ कोर्स मेरा पहला ड्रामा ही अफ़ज़ाल सर के साथ था, और अच्छा। अफ़ज़ाल सर मेरे लिए ऐसे हैं जैसे मेरे बाबा हैं। तो मैं तो उनकी बात ऑफ कोर्स जिस तरह से उन्होंने कहा है वैसे ही करना होता है, वो जैसे कह देते हैं मैं कर लेती हूँ काम। अच्छा, चीज़ों को जब स्क्रिप्ट आई आपके सामने आपको मतलब किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि इसमें उर्दू जो है वो बड़ी जो है वो नहीं, ऑफ कोर्स ऑथेंटिक थिएटर उर्दू है। आर्टिस्ट ऐसे थोड़ी होते हैं। थिएटर आर्टिस्ट की उर्दू तो ठीक ही नहीं, होती है, ठीक हाँ, नहीं होगी तो काम कैसे बिल्कुल ऐसे करेंगे, है। अच्छा नहीं इस वजह स्क्रिप्ट से। आपको समझने में कोई मुश्किल तो ज़्यादा नहीं आई? नहीं, मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं होती स्क्रिप्ट ठीक समझने है। में। हाँ। अच्छा, तो इसके अलावा आप किन-किन जो है वो थिएटर किन-किन ऑर्गनाइज़ेशंस के साथ काम कर रही हैं? मैं फ्रीलांस एक्टर हूँ। मैंने सतरंगिया किया है, नौ रतन किया है, मैंने आज़ाद, और मैंने अजोका भी गई थी मैं। हुँ, और हुँ। मैंने अभी तक मास अक्स के साथ किया, मास फाउंडेशन के साथ जी, किया है, जी। अफ़ज़ाल सर के साथ अक्स 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 के थिएटर। साथ आपका फर्स्ट है? नहीं नहीं, ये फर्स्ट नहीं है मेरा, सेकंड थर्ड प्ले, अच्छा। थर्ड या फोर्थ प्ले है। अच्छा, तो इन फ्यूचर अमन आप अपने आप को कहाँ पर जो है वो देखती हो? आपकी इंस्पिरेशन क्या है? ऑफ लड़कियों कोर्स में और एक्टर हूँ, लड़कों में? एक्टर बनना चाहती हूँ, नहीं, तो मैं इंस्पिरेशन आपकी कौन है? मेरी दोनों में इंस्पिरेशन मेल है, फीमेल मैं दोनों इतनी में? खास मेरी इंस्पिरेशन कोई भी नहीं अच्छा। है, बट आई लाइक सबा कमर एंड सजल अली वेरी हुँ, मच, क्योंकि मैं मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं और दोनों, मेल और वो बहुत मेल में? मेहनती हैं। मुझे अच्छा ये लगता है कि वो स्ट्रगल करके आए हैं, वो हाँ, मेहनत करके आए हाँ। हैं। मेल में आपका क्या है? कौन है जो आपका हो? आई लाइक फिरोज़ खान। अच्छा, ये सब लड़कियाँ फिरोज़ खान के पीछे क्यों भागती हैं? इमरान अशरफ भी है, वो नहीं प्यारा है है? ना वो, इस वजह से। इमरान अशरफ भी फवाद तो खान अच्छा लगता है, अच्छा। फिरोज़ खान, और हमजा अली अब्बासी। हमजा ये बात भी अच्छा है। अच्छा। वहाज अली, आई लव वहाज अली हाँ, एंड अहमद अली अकबर ऑल्सो। अहमद अली अकबर There बिल्कुल। are too many talented people, so हाँ, yeah. वहाज और अहमद अली अकबर ये भी एक बहुत आज के दौर में बड़ी जो है वो नहीं, एक बहुत अहम खूबसूरत इंसान शख्सियात भी हैं। हैं और बहुत अच्छे एक्टर्स भी हैं। अच्छा अमन आप थिएटर तो कर ही रही हो, इसके अलावा आप टीवी भी कर रही हो, तो आने वाले प्रोजेक्ट आपके कौन कौन से हैं टीवी से रिलेटेड? कौन सा जो है वो ड्रामा आने वाला जिसके अंदर आप अपना काम कर रही हो टीवी ऐसे के ऊपर? बताया तो इतनी जल्दी नहीं जाता ना, जब तक काम सामने नहीं आता। लेकिन हाँ, मैंने एक फिल्म में काम किया है, इंशाल्लाह वो अगले साल आ रही है, लाइक हो सकता है जनवरी में या दिसंबर में हो जाए रिलीज़। और दूसरा ये कि मैंने वेब सीरीज़ में किया है, वेब सीरीज़ है वो तमाशा ऐप पे लगेंगी, वो मंटो के अफसाने हैं। अच्छा। और मैंने अभी एक स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। अच्छा हम आपकी स्टोरीज देखते रहते हैं, अक्सर आपकी स्टोरीज जो है ना वो समझ में बोल्ड होती हैं, तो आप ड्रेसिंग भी करती हो बोल्ड, तो इसमें जो आपके जो ऑडियंस है जो आपके फैंस हैं जब आपकी स्टोरीज देखते हैं नहीं, उनका इतना क्या रिस्पॉन्स होता है? बोल्ड डजंट मीन दैट मच बोल्ड हाँ, कि आप वाहियात लगना शुरू हो जाएं। हाँ, हाँ। लेकिन यह है कि हाँ, मैं मुझे लगता है
किसी को किसी भी तरह से जज नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं एक हद तक बोल्ड रहती हूँ, एक हद तक कपड़े पहनती हूँ, बस उतना ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। नहीं, स्टोरीज जब आपकी ऑडियंस देखती है तो उसका क्या रिस्पॉन्स होता है? कुछ भी नहीं, मतलब मुझे हेट कभी भी नहीं मिला इस चीज़ को लेके कि आप बहुत बोल्ड हैं या आप बहुत मतलब काम कर रही हैं इस तरह से। मुझे कभी भी किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैंने कभी इतना ज़्यादा किया ही नहीं है। मतलब इतना एक्सगैजुरेट नहीं करती मैं चीज़ों को। और वैसे भी जो आपकी प्राइवेट लाइफ में जो आप कर रहे हैं उसमें तो आपको कोई हाँ, कुछ नहीं कह सकता। वो कोई कुछ नहीं कह सकता। हाँ, तो एट द एंड अमन, आप जो है वो क्या मैसेज क्या देना चाहेंगी उन गर्ल्स को जो आती हैं मार्केट में, जो है वो आई थिंक यू शुड फर्स्ट लर्न। शॉर्टकट यूज़ करती हैं, शॉर्टकट वाली लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपको मेहनत करनी चाहिए और आपको सीखना चाहिए। मतलब आप सीखते तो सारी ज़िंदगी रहते हैं। बेहतर है कि आप अच्छे तरीके से पहले सीखें। आप चीज़ों को, मतलब आप सीधा काम करना शुरू कर देती हैं, लड़कियों को पहले सीखना चाहिए काम। सीख कर आएँ फिर काम करें, ज़्यादा बेहतर है। मैं भी अभी सीख रही हूँ, मैं भी साथ साथ सीख के काम करती रहती हूँ साथ साथ, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। लाइक फिर आपको उस तरह से शॉर्टकट्स नहीं लेने पड़ते ना। जब आप सीखे से, अब आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो तो आपको कभी कोई तंग नहीं हाँ, करता कभी किसी कोई चीज़ ऐसी बात नहीं कर सकता, लाइक मतलब टिकटॉक के ऊपर आ गई की। क्योंकि लड़कियाँ। इज़्ज़त हमेशा असली आर्टिस्ट की होती है, कभी भी फजूल लड़कियों की या फजूल लोगों की नहीं होती। चलें जी, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ जो है वो बात करके, चंद मिनट सामने आपके साथ गुजारे। तो फैज़ जो है वो फैज़ का फैज़, थोड़ा सा इसके बारे में अपना करैक्टर बताएं और जाके जाके आई ऑडियंस को रियली क्या लव कहना टू डू चाहेंगे? क्लासिकल प्लेस। और मैं पहले कर चुकी हूँ, मंटो कर चुकी हूँ, मैं अमरबेल कर चुकी हूँ, बानो कुत्सिया का। मैं मतलब पहले भी क्लासिकल प्ले काफ़ी कर चुकी हूँ। और आई रियली लव जब मैं मतलब हमारे जो लेजेंडरी लोग रहे हैं उनको दोबारा रिपीट किया जाए, तो मैं उस प्ले में हूँ तो मैं बड़ी खुश रहती हूँ। क्योंकि ओल्ड प्लेस बहुत कम होते हैं और अफजाल सर ओल्ड प्लेस करते हैं, बड़ी बात है। अफजाल सर इज़ द ओनली वन जो कि सबसे क्लासिकल काम कर रहे होते हैं। हालांकि आजकल कोई नहीं देखता है, बहुत कम लोग देखते बिल्कुल हैं। ऐसा हाँ, मेरा ये आप लोगों को मैसेज है कि आप लोग थिएटर देखने आया करें, थिएटर में हमारा अप्रिशिएट किया करें, क्योंकि थिएटर से ही सब कुछ शुरू होता है। थिएटर से एक्ट्रेस बनते हैं, टीवी पे आते हैं। तो वो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर देखने आएंगे या फिर उसको प्रमोट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा अमन, ये बताइएगा, 2 दिन आपने प्ले किया है, ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स आया है आपको जो देखने आए थे लोग? आई थिंक ऑडियंस बहुत अच्छी थी। बहुत क्लासिकल लोग आए हुए थे, बहुत एथिकल लोग आए हुए थे जो देखने आए थे। और फजूल लोग अगर आते हैं तो वो हुडिंग वगैरह करते हैं, कुछ करते हैं, तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि आपकी एक अच्छी क्लासिकल आवाम कम हो लेकिन अच्छी हो देखने हाँ, आए। चलें लेकिन जी। हमारी तो माशाल्लाह आवाम भी काफ़ी ज़्यादा देखने आई थी। चलिए जी, थैंक यू जी। व्यूअर्स, ये थी एक जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत जो है वो अहम किरदार अमन इकबाल, जिनको आप देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पे भी देखते रहते हैं, थिएटर्स में भी काम करती रहती हैं। और वुमेन के लिए, उन गर्ल्स के लिए एक मिसाल हैं ये, जो कि सिर्फ बातें करती हैं और सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग करती रहती हैं कमेंट्स में। तो मज़ीद जो है वो आपको ऐसे लोगों के साथ मिलवाते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर फौरी तौर पर।